Good morning, students. Today we will discuss about anatomy of parotid gland, the largest salivary gland present in the parotid region. And this parotid anatomy of parotid gland will be discussed in two video lectures. And the we only discuss parotid gland here. We will discuss the submandibular gland and sublingual gland in separate video lectures. So let's begin with the anatomy of parotid gland. Before starting parotid gland, uh, I will give you a brief of salivary glands. That is, what are salivary glands, how many salivary glands were there इन ह्यूमन बॉडी. तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा वो. सो बेसिकली एज यू कैन सी इन दिस फिगर, थ्री सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो विजिबल हैं. द पैरेटिड ग्लैंड, द लार्जेस्ट वन, द सब मैंडिबुलर ग्लैंड just below the mandible, the submandibular gland, and the sublingual gland just below the tongue, the sublingual gland. बेसिकली देर आर थ्री पेयर्स. ये तीन पेयर, ये पेयर्स में है. अभी जैसे आप यू आर सीइंग द राइट साइड ऑफ द फेस, तो राइट साइड फेस में ये राइट साइडेड आपको ग्लैंड्स दिख रहे हैं. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट दीज ग्लैंड्स विल बी देयर इन बॉडी इन पेयर, यानी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हैं. और ये तीन पेयर्स जो मैंने बात किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ तीन पेयर्स ही सलाइवरी ग्लैंड्स के बॉडी में हैं. बहुत सारे न्यूमरस स्मॉल ग्लैंड्स जो हैं वो, जैसे कि टंग में, पैलेट में एंड चीक्स में, लिप्स में, छोटे छोटे स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो ऑलरेडी सिचुएटेड होते हैं. बट एनाटॉमिकली ये तीन बहुत बड़े एज कम्पेयर टू अदर सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉल न्यूमरस सलाइवरी ग्लैंड्स, ये तीन बड़े सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिसको सेपरेटली हम स्टडी करते हैं. एंड अमंग दीज थ्री द पैरेटिड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे इन ग्लैंड्स के साथ इनका डक्ट भी जो है वो जो इस फिगर में दिखा रखा है. ओके, सो now we will start with the parotid gland. So this is the parotid gland. You can see in this figure, this is the parotid gland, which is the largest gland, largest salivary gland of the body, and it weighs around 15 to 16 grams. 15 से 16 ग्राम इसका वज़न है, एक एवरेज अप्रॉक्सीमेशन इन बोथ जेंडर्स. 15 से 16 ग्राम, 15 to 16 ग्राम्स इसका वेट है. एंड सिचुएशन देखो तो इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस. एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के जस्ट बिलो देखो. यस, सो इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस इन बिटवीन द रामस ऑफ द मैंडिबल एंड स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड. मैंडिबल का रामस यहाँ पे है, जो कि अभी नहीं दिख रहा. सो यहाँ मैंडिबल का रामस और ये स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, इन दोनों के बीच में रामस, the ramus of the mandible and sternocleidomastoid muscle, इनके बीच में below the external acoustic meatus situated the parotid gland. तो situation जो है वो लिखना है या बताना है, then you have to define that parotid gland is situated just below the external acoustic meatus in between the ramus of the mandible and the sternocleidomastoid muscle. ओके, सो ये जो है ये बहुत सारा, मतलब अभी आगे जैसे जैसे आप चलेंगे तो देखेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे वेसल्स, नर्व्स, वही लिम्फ नोड्स, ये जो है वो एम्बेडेड हैं इस ग्लैंड में. एंड ये जो ग्लैंड है ये बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स से ओवरलैप भी करता है. मतलब ये कुछ स्ट्रक्चर्स को ओवरलैप करता है, जैसे कि मैंने बताया स्टेनोक्लिडोमास्टोइड तो उसके ऊपर है. और रामस के ऑफ द मैंडिबल की बात की तो वो बेसिकली दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड अबव द रामस एंड स्टेनोक्लिडोमास्टोइड. ये उसको ओवरलैप कर रहा है. इन बिटवीन बोला तो ये से कंफ्यूज नहीं करना, आपकी उसके लेवल पे है. इट इज सिचुएटेड अबव देम, ये उसको ओवरलैप करेगा. एंड ये उसके साथ साथ मैसेटर मसल को भी ओवरलैप करेगा. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये इन सारे मसल्स को, इन स्ट्रक्चर्स को ओवरलैप कर रहा है. ओके, एंड समटाइम्स अब कभी कभी पैरेटिड ग्लैंड के साथ में पास में एसेसरी पैरेटिड ग्लैंड भी देखने को मिलता है, जो कि पैरेटिड डक्ट, और ये दिस इज जाइगोमैटिक आर्च.
एंड पैरेटिड डक्ट जो है वो यहीं से निकलता है, जो सेकेंड मोलर पे जाके ओपन होता है. सो पैरेटिड डक्ट और जाइगोमैटिक आर्च के पास में यही छोटा सा कभी कभी एक एक्सेसरी पैरेटिड ग्लैंड भी कुछ सब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है. एंड डायमेंशन का मैंने बताया आपको. वेट बेसिकली डायमेंशन इसलिए डिफाइन नहीं कर रहे बिकॉज आगे आगे जब एक्सटर्नल फीचर्स डिफाइन करेंगे तो ये देखेंगे कि ये बेसिकली एक कोनिकल थ्री साइडेड पिरामिड की तरह है. तो इस वजह से इसका कोई डायमेंशन नहीं, लेंथ ब्रेथ वेट लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऐसा कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं. वेट आपको बस ध्यान रखना है 15 to 16 ग्राम इसका वेट है दोनों बोथ जेंडर्स में, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में अप्रॉक्सीमेशन जो वेट का है दैट इज 15 to 16 ग्राम्स. नाउ this parotid gland is covered by a capsule that is called as parotid fascia or parotid capsule also. So this parotid fascia or parotid capsule is made up of nothing but the investing layer of deep cervical fascia. We have already discussed investing layer of deep cervical fascia in detail. So posterior triangle में हमने अच्छे से पढ़ा है. Investing layer of deep cervical fascia जो है वही फॉर्म कर रहा है parotid fascia या parotid capsule. And you can see this investing layer of deep cervical fascia basically देखो ये split हो रहा है दो में. So it splits into two. और ये कहाँ से split होगा, लोकेशन अगर बताना हो तो it splits between the angle of the mandible and the mastoid process. Mastoid process पीछे and angle of the mandible आगे. So anteriorly angle of the mandible and पीछे mastoid process, वहाँ पे at that level it is dividing or splitting into two, the superficial lamina and the deep lamina. The superficial lamina of this parotid fascia, also called as parotidomasseteric fascia, or the superficial fascia of the lamina of this parotid fascia is thick. Okay, देख रहा है थोड़ा सा फिगर में, ये thick है as compared to the deep lamina. The superficial lamina is thick and it is adhered to the gland. ये चिपका रहता है parotid gland से, and basically it will inserted or attached to the zygomatic arch. अबव जाएगा, ये अबव जाके अटैच होगा जाइगोमेटिक आर्च पे. डीप लैमिना का अगर बात करें तो डीप लैमिना इज थिन एंड इट ऑल्सो रन्स अपवर्ड एंड गॉट अटैच्ड टू द टिम्पैनिक प्लेट. ओके, एंड वन more in this deep lamina, portion of the deep lamina basically extends between the styloid process and the mandible. mandible यहाँ नीचे होगा, इधर यहाँ mandible और स्टाइलॉइड प्रोसेस के बीच में एक और एक्सटेंशन है इसी डीप लेमिना का, जो कि स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट कहलाता है. व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेपरेट्स द पैरेटिड ग्लैंड फ्रॉम द सब मैंडिबुलर ग्लैंड. सो सेपरेटेड ग्लैंड को सब मैंडिबुलर ग्लैंड से सेपरेट करने का जो काम है वो इस लिगामेंट का है. दिस स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट विच इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द डीप लैमिना ऑफ पैरेटिड फेशिया एंड इट अडेयर्स टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस. देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ समझ में आएगा, यहाँ साथ में ही दिखा रखा है. सो थिन है. अब वाई आई डिफाइंड डीप लैमिना एज थिन फेशिया, थिन लैमिना, बिकॉज देख सकते हो आप यहाँ पे ये एक सिंगल लेयर का सुपरफिशियल लैमिना डिफाइंड है और यहाँ डीप लैमिना के साथ साथ स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट भी जा रहा है. दैट इज वाई थोड़ा सा ऐसा थिक दिख रहा है. ओके, एंड दिस डीप लैमिना ऑफ द पैरेटिड फेशिया, ये जो है ये अडेयर्ड नहीं रहता पैरेटिड ग्लैंड से. दिस इज नॉट अडेयर्ड टू द पैरेटिड ग्लैंड, बट द सुपरफिशियल लैमिना ऑफ द पैरेटिड फेशिया इज अडेयर्ड टू द पैरेटिड ग्लैंड. Now we will define the external features of parotid gland. So externally, parotid gland, I already told you that it resembles a three-sided pyramid, and this it has an apex which is directed downwards. Yes, an apex which is directed downwards, and then it has a base which is upwards, which is directed upwards. Then it has four surfaces, चार surfaces हैं और तीन borders define हैं. जो चार सरफेसेस हैं वही तीन बॉर्डर से सेपरेटेड हैं. तो बॉर्डर पहले डिफाइन कर लेते हैं. तो मीडियल बॉर्डर देखो एरो से अंदर दिखा रखा है मीडियल साइड में, जो कि विजिबल नहीं इस फिगर में. सो वी हैव वन मीडियल बॉर्डर, देन वी हैव वन पोस्टीरियर बॉर्डर. ओके, दिस वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर एंड वी हैव वन एंटीरियर बॉर्डर. So anterior border, medial border and posterior border, these three borders will divide the parotid gland into four surfaces. The first one is the
surface, the basal or the superior surface, the base of the pyramid दिख रहा है, this is one surface, is this the superior surface, and then we have the superficial surface. The superficial surface, yes, यहाँ पे देखो ये superficial surface दिखा रहे हैं, so this is the superficial surface, this is the superficial surface. Then we have the anteromedial surface. The anteromedial surface, यहाँ medial surface इधर बीच में, तो this जो interiorly अंदर की तरफ होगा, this side is anteromedial surface and this side is posteromedial surface. So this is anteromedial surface, okay, this whole one, and this is posteromedial surface, and this is superior surface or the basal surface, and this is the superficial surface. So parietal gland has one apex directed downwards, one base which is upwards towards zygomatic arch, then it has three borders: anterior border, posterior border, and medial border, which divides it into four surfaces: the basal surface or the superior surface, then we have the superficial surface, then we have the anteromedial surface, and we have the posteromedial surface. ओके, नाउ देर आर सम स्ट्रक्चर्स, देखो जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली वेसल्स हैं एंड नर्व्स हैं जो कि पैरेटल ग्लैंड से एमर्ज हो रहे हैं. एमर्जिंग लिखा है मतलब वहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं, उसके थ्रू पास हो रहे हैं. सो एज यू कैन सी, दिस इज एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स एंड सुपीरियर टूवर्ड्स इट्स बेस, बेस की तरफ से सुपीरियरली वी हैव द auriculotemporal nerve. Then we have the superficial temporal vessels, the artery and the vein, superficial temporal artery and the vein, and from its posteromedial surface we have the temporal branch of the facial nerve, the transverse facial artery, the zygomatic branch of the facial nerve, upper buccal branch of the facial nerve, and accessory parotid gland दिख रहा है यहाँ पे देखो, yes this one, the parotid duct, और उसके पास में this is accessory parotid gland. Then we have the lower buccal branch of the facial nerve, the marginal mandibular branch of the facial nerve, and the cervical branch of the facial nerve. And from its apex we have the posterior and the anterior division of the retromandibular vein, and behind the external acoustic meatus, the posterior auricular nerve and vessels which originate, that is the posterior auricular vein, the posterior auricular artery, and the posterior auricular nerve will emerge. Okay, so these are some structures which emerges from the parotid gland. Now we will define relations of the parotid gland as we studied the external features. जैसा external features पढ़ा वैसे relation define करेंगे. So firstly हम apex का बात कर लेते हैं. apex में relation अगर define करेंगे, so apex basically, this apex will overlaps the posterior belly of the digastric muscle. Okay, the posterior belly of the digastric muscle. So this apex is above the posterior belly of this digastric muscle, and then along with this, उसके अलावा देखो we have the anterior and posterior division of the posterior facial vein. Okay, दिख रहा है this dotted line से, the anterior and posterior division of this posterior facial vein. Then we have the external carotid artery, yes, the external carotid artery. We have the cervical branch of the facial nerve, and we have the posterior facial vein, retromandibular, what we call as retromandibular vein, the posterior facial vein or retromandibular vein. So these are the relations of the apex of parotid gland. Now we will define the relations to the base. So base का अगर बात करें, so you can see the base has temporal branch of facial nerve, the superficial temporal vein, this is the superficial temporal vein, the superficial temporal artery, the auriculotemporal nerve, yes, the auriculotemporal nerve, and temporal branch of the facial nerve. So these four relation must be remembered when we define the relation of the base: the superficial temporal vein, the superficial temporal artery, or you can also write it as the superficial temporal vessels. Then we have the auriculotemporal nerve. Okay, moving upwards, upwards, course में upwards जा रहा है from the base, and then we have the temporal branch of the facial nerve, the temporal branch of the facial nerve. Now we will define the relations of the surface of parotid gland. First of all we will define about the superficial surface. तो superficial surface ये बताता, तो इसके लिए
बाहर से अंदर चलेंगे तो स्किन, then we have the superficial fascia, then we have the branches of the great auricular nerve, okay, branches of the great auricular nerve, and lastly we have the parotid lymph nodes. So सुपरफिशियल सरफेस जो है ये लार्जेस्ट सरफेस है चारों सरफेस से, देखो क्योंकि कितना बड़ा दिख रहा है, यस, सो इट इज़ द लार्जेस्ट सरफेस ऑफ अमंग ऑल फोर सरफेसेस, दिस सरफेस इज द लार्जेस्ट सरफेस. और अगर इसके रिलेशंस डिफाइन करना है, सो जैसा कि हर जगह हमने रिलेशन डिफाइन किया, किसी भी एक्सटर्नल अगर हम आउटवर्ड्स विद इन जाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में और उसका रिलेशंस डिफाइन करते हैं, या उसका रूफ डिफाइन कर रहे थे हम, फेमोरल ट्रायंगल का डिफाइन किया हमने, रूफ डिफाइन किया अभी लेटेस्ट में पोस्टीरियर ट्रायंगल का, एंटीरियर ट्रायंगल का, तो वहाँ पे हर जगह आपको आपने ये स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ऑल दीज थिंग यू हैव मेंशन्ड ऑलरेडी. सो वैसे ही यहाँ पे स्किन, then we have the superficial fascia, then we have the great auricular nerve, basically branches of this great auricular nerve, and lastly we have the parotid lymph nodes, which is embedded within the parotid gland. Now relations of the anteromedial surface. The anteromedial surface, this surface is grooved. ये anteromedial जो surface है देखो, this is grooved, ये groove है इसमें, दिख रहा है ये, this one, this is the anteromedial surface, and this anteromedial surface is grooved by the posterior border of the ramus of the mandible. This is the ramus of the mandible, and this is the posterior border of the ramus of the mandible, and which grooves this anteromedial surface. And relation का अगर बात करें, so it is related to this medial pterygoid muscle, द मैसेटर. ये जो मसल है मीडियल टेरिगॉइड, ये मैसेटर, जब हम ये पैरेटल ग्लैंड के वीडियो सेशंस कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. सो दीज आर द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. तो हम उसमें 4 मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी उसमें से 2 यहाँ पे हैं, द मीडियल टेरिगॉइड एंड द मैसेटर. उसके अलावा एक लेटरल टेरिगॉइड भी हम पढ़ेंगे और एक टेम्पोरालिस मसल. तो ये 4 हम मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन अलग लेक्चर में सेपरेटली डील करेंगे. So the relations to anteromedial surface of the parietal gland will have the ramus of the mandible, the masseter muscle, the medial pterygoid, and this facial nerve trunk also. Yes, दिख रहा है ना ये facial nerve trunk भी देखो. Okay, so these will be the relations to anteromedial surface of the parietal gland. Now talking about the posteromedial surface. So posteromedial surface of this parietal gland, yes, posteromedial surface का अगर बात करें, it is molded to the mastoid and styloid process. So mastoid process और styloid process के बीच में molded है. This is the mastoid process और styloid process आगे यहाँ पे. तो यहाँ देखो, this is the styloid, this is the mastoid process. तो this surface is molded in between this. ऐसा mold जो लिटरल मीनिंग है मोल्ड का, वो समझते हो ना, किसी चीज़ को मोल्ड करना, कोई एक सांचा है उसमें डालना. सो in between the styloid process and the mastoid process, this surface is molded. So उसके अगर relations का बात करें, so structures in front of the styloid process or in front of the mastoid process will be come under the relation of posteromedial surface. तो वो कौन कौन से होंगे? First one is the internal carotid artery. देखो this one, the internal carotid artery. Then we have styloid process with its muscles, जो styloid process में muscles attachment है वो. Then we have the internal jugular vein. Behind the mastoid process we have the sternocleidomastoid. We have the posterior belly of the digastric muscle, yes, and we have the external carotid artery. So these will form these structures will be in relation to the posteromedial surface of the parietal gland. Now relations of anterior border. Now आफ्टर डिफाइनिंग सर्फेसेस, हमने सर्फेस डिफाइन कर लिया, उसके बाद अब बॉर्डर्स में रिलेशन डिफाइन करेंगे. सो एंटीरियर बॉर्डर की अगर बात करें, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, यस, दिख रहा है. तो इस एंटीरियर बॉर्डर में जो रिलेशंस डिफाइंड हैं वो बेसिकली देखो यहाँ पे फेशियल जो हमने फेशियल नर्व पढ़ा, 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. एंड फेशियल नर्व अलग से डिफाइन मतलब डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड फेशियल नर्व अंडर द क्रेनियल नर्व्स. सो दिस 7th क्रेनियल नर्व, द फेशियल नर्व, ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ द फेस. क्वीन ऑफ द फेस कहलाता है, कुछ टेक्स्ट बुक में आता है, उसने इसको क्वीन ऑफ द फेस लेबल किया है, मेंशन किया है. सो उसके जो ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस, दैट विल बी इन रिलेशन ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ parietal gland. So the zygomatic branch of the facial nerve, the upper buccal branch of the facial nerve, the lower buccal branch of the facial nerve, the mandibular branch of the facial nerve, all these will come under the relation of this
एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरेटल ग्लैंड. सर्वाइकल ब्रांच नहीं आ रहा है, ठीक है. सर्वाइकल ब्रांच हमने एपेक्स में डिफाइन किया रिलेशन में. सो सर्वाइकल ब्रांच उसके रिलेशन में नहीं है. सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व रेस्ट ऑल मैंडिबुलर, लोअर बकल, अपर बकल and the zygomatic branch of the facial nerve, that these all will come under the relation of anterior border of the parotid gland. And apart from this we have the duct, the parotid duct along with its accessory parotid gland अगर situated हुआ तो the accessory parotid gland and parotid duct is in relation of the anterior border of the parotid gland, and the transverse facial artery. Okay, the transverse facial artery. So one vessel, one transverse facial artery, parotid duct and its accessory parotid gland, and the branches of facial nerve will come under the relation of anterior border of parotid gland. Now defining the relations of posterior and medial border. So this is the medial border and this is the posterior border, this is the anterior border. So this medial border, यहाँ से देखो, यहाँ समझ में आएगा, एक रफ फिगर बना हुआ है. तो हमने पढ़ा 3 साइडेड पिरामिड है एंड दिस इज द सुपरफिशियल सरफेस जो बाहर से हमें दिख रहा है. ओके, सो लेटरली जो मोस्ट लेटर जो सुपरफिशियल सरफेस है, दिस इज द सुपरफिशियल सरफेस. देन वी हैव दिस medial border dividing this into posterior, anterior, anteromedial and posteromedial surfaces. So this is anteromedial surface, this is posteromedial surface, and this is posterior border and this is anterior border. So we are going to define the relations of posterior border and the medial border. So posterior border और medial border में जो relation define करना है, posterior border basically it is separated by the superficial surface of the posteromedial surface and it overlaps the sternocleidomastoid. जो अगर posterior border का पहले बात करें, सॉरी medial border नहीं, पहले posterior border का बात करते हैं. So sternocleidomastoid muscle जो है वो इसको overlap करेगा and it is this posterior border separates the superficial surface फ्रॉम द पोस्टेरोमीडियल सरफेस. पोस्टेरोमीडियल सरफेस सुपरफिशियल सरफेस को सेपरेट कर रहा है और अबव द स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड ये बॉर्डर सिचुएटेड है. सो इन रिलेशन ऑफ दिस बॉर्डर यू हैव टू मेंशन द मसल, द स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल, दैट दिस पोस्टीरियर बॉर्डर इज ओवरलैपिंग द स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल. एंड talking about medial border, so the medial edge or medial border separates the anteromedial surface from the superficial surface. Okay, the medial border separates the anteromedial surface, it separates the anteromedial surface from the posteromedial surface, not the superficial surface. It separates the anteromedial surface of the parotid gland from the posteromedial surface, this medial border. Okay, so this medial border, it has a relation from the lateral wall of the pharynx. Yes, ये pharyngeal wall दिख रहा है. सो दिस फेरेंजियल वॉल, जब हम फेरिंग्स पढ़ेंगे तो और डिटेल पढ़ेंगे, अभी रिलेशन के लिए ध्यान रखो. दिस फेरेंजियल वॉल, ऑल द वॉल्स ऑफ फेरिंग्स विल बी इन रिलेशन टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ दिस पैरेटिड ग्लैंड एंड दिस मीडियल बॉर्डर सेपरेट्स द पोस्टेरोमीडियल, द एंटेरोमीडियल सरफेस फ्रॉम द पोस्टेरोमीडियल सरफेस. ओके, so that is all for today. We will discuss about parotid duct, then we will discuss about structures within parotid glands and blood supply, nerve supply, lymphatics of parotid gland along with clinical anatomy in next video lecture. Till then, stay home, stay healthy, take care. Thank you so much.